मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। हमारे चैनल को देखने वाले एक युवा किसान अनुज मंडलोई जी का हमारे पास एक संदेश आया है, जिसमें उन्होंने हमसे आग्रह किया है कि हम उन्हें सरकारी स्कीम्स, खासतौर से सब्सिडीज के बारे में जानकारी दें जो कि सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं और वे कैसे उनका फायदा उठा सकते हैं। ये एक युवा किसान है, शिक्षित हैं और अभी हाल में ही इन्होंने कृषि के क्षेत्र में कदम रखा है। यह वास्तविकता है कि केंद्र और तमाम राज्य सरकारों द्वारा कृषि और किसान समुदाय के लिए योजनाओं की घोषणा वर्ष 10 वर्ष की जाती है। इन पर अच्छी खासी धनराशि का भी प्रावधान रखा जाता है। इसके बावजूद इनकी जानकारी सही जगह पर नहीं पहुंच पाने के कारण अधिकांश किसान समुचित लाभ नहीं ले पाते। आज हम कुछ ऐसी ही योजनाओं और सब्सिडी स्कीम्स पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे आग्रह कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि विषय की गंभीरता से परिचित हो सकें और समय रहते इनसे लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आते हैं आज के टॉपिक पर। जैसा कि शुरुआत में कहा गया है कि सरकार की ओर से किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनका उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता, बीमा सुरक्षा, सिंचाई सुविधाएं और तकनीकी सहयोग प्रदान करना है। आज ऐसी कुछ प्रमुख स्कीम्स पर एक नजर डालते हैं। इस क्रम में यह भी जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि इनका लक्ष्य क्या है और इनका लाभ कौन और कैसे उठा सकता है। पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। इसके अंतर्गत योग्य किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 की आर्थिक सहायता 3 समान किस्तों में दी जाती है। इसका लाभ छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि है उठा सकते हैं। अब दूसरा सवाल है, इसके लिए आवेदन कैसे करें। इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और भूमि के मालिकाना हक के डॉक्यूमेंट्स की प्रतियों को लगाना आवश्यक है। इसी तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात की जा सकती है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों के कारण होने वाले फसल नुकसान की भरपाई में काफी हद तक किसानों को इंश्योरेंस सुरक्षा प्रदान करने का दावा करती है। इसका फायदा सभी वर्ग के किसान उठा सकते हैं। निकटतम बैंक शाखा, सामान्य सेवा केंद्र या pmfby.gov.in वेबसाइट के माध्यम से इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। एप्लीकेशन के साथ भूमि के मालिकाना हक के दस्तावेज, फसल बुवाई प्रमाण तथा बैंक खाता विवरण देना आवश्यक है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का महत्व भी इस क्रम में कुछ कम नहीं है। यह योजना किसानों को कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए सस्ती ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध करवाती है। इसका फायदा सभी तरह के किसान, पशुपालक और मछली पालक ले सकते हैं। इसके लिए किसान निकटतम बैंक शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए पहचान पत्र, पता प्रमाण, भूमि के मालिकाना हक के पेपर और पशुपालन या मछली पालन से संबंधित दस्तावेज होने आवश्यक हैं। केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी कम लाभकारी नहीं है। इसके माध्यम से किसानों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के उपायों पर भी बल दिया जाता है। बिना किसी भेदभाव के छोटे बड़े सभी किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का फायदा लेने के लिए किसान राज्य कृषि विभाग या pmksy.gov.in वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। भूमि दस्तावेज और सिंचाई परियोजना का विवरण एप्लीकेशन के साथ दिया जाना आवश्यक है। देश में मृदा के गिरते स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच के आधार पर गुणवत्ता के बारे में जानकारी और
पोषक तत्वों की कमी के आधार पर विभिन्न फर्टिलाइजर के उपयोग के लिए एक्सपर्ट्स की सिफारिश दी जाती है। इस स्कीम का लाभ सभी किसान उठा सकते हैं। इस योजना में आवेदन के लिए राज्य कृषि विभाग या निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र केवीके से संपर्क किया जा सकता है। मिट्टी के नमूने की जांच के बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाता है। ऐसी एक और स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना। यह ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती को बढ़ावा देती है। इसके साथ ही किसानों को समूहों में संगठित करके मार्केटिंग में सहायता प्रदान करती है। ऑर्गेनिक खेती करने के इच्छुक किसान समूह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका लाभ उठाने के लिए राज्य कृषि विभाग या निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया जा सकता है। आवेदन के लिए समूह गठन, भूमि विवरण और जैविक खेती की योजना की जानकारी दी जानी आवश्यक है। किसानों को वाजिब दाम दिलाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई नाम की शुरुआत की गई थी। यह ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है और इसके माध्यम से किसान अपनी उपज को देश के किसी भी कोने में बेहतर मूल्य पर बेच सकते हैं। सभी किसान इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। किसान निकटतम ई नाम से जुड़ी मंडी में जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं या enam.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान करती है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए 18 से 40 वर्ष तक की आयु के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि है आवेदन कर सकते हैं। किसान निकटतम सामान्य सेवा केंद्र में जाकर या मानधन.in वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और भूमि दस्तावेज होने आवश्यक हैं। कृषि अवसंरचना कोष या एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में किसानों, एफपीओ और अन्य कृषि उद्यमी को भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और अन्य एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसान उत्पादक संगठन या एफपीओ, सहकारी समितियां और कृषि उद्यमी इस योजना से लाभ उठा सकते हैं। आवेदन agriinfra.dac.gov.in वेबसाइट पर किया जा सकता है। इसके अलावा प्रत्येक राज्य सरकार के कृषि विभागों द्वारा भी कृषि और किसान कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। इनके बारे में विस्तृत जानकारी संबंधित वेबसाइट या विभागों के ऑफिस से हासिल की जा सकती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।